Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता। तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, और उन्हें ज़रूर देखेगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसे बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारी अर्थ पे क्या है फ्रेंड्स, बहुत तरह के कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंड्स, इनमें कई तरह की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती, तो उन्हीं कई तरह की जो अलग अलग वैरायटीज है उसे ही कहा जाता है डाइवर्सिटी, है ना। अब ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये एक दूसरे से कई तरह से अलग होते हैं। कैसे? लाइक जो उनका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनकी आंतरिक और बाह्य संरचना जो है वो अलग होगी, या फिर जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो पोषण करने का जो उनका तरीका है वो अलग होगा, या फिर वो जहाँ पर रहते हैं उनका जो निवास स्थान है वो अलग हो सकता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, ये क्या शो करते हैं? विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो इसी के आधार पर फ्रेंड्स इन्हें क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वर्गीकरण और जो जीवों का विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है, जो उनका क्लासिफिकेशन है, और फिर बाद में जो उनका इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवों को जो सबसे बेसिक लेवल पे जब डिवाइड किया गया था तो वो थे या तो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक होंगे। फिर जैसे जैसे उनके फीचर्स के बारे में हमें पता चलता गया तो उन्हें और ज़्यादा क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, और क्लासिफाइड करके फिर वो धीरे धीरे पता चला कि वो यूनिसेल्यूलर हो गए, फिर धीरे से मल्टी सेल्यूलर हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, इन सब के बारे में फ्रेंड्स हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। प्लांटाई जो है फ्रेंड्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड भी सारी वीडियोस जो है फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जो है सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल करा दी जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो लेक्चर के पहले वाली जो वीडियो है वो भी फ्रेंड्स उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो लेक्चर भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल यानी कि जंतु के बारे में। ठीक है, जिसे एनिमेलिया भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एनिमल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से डेवलप होते हैं, और साथ साथ ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय। और फ्रेंड्स इसमें क्या होती है? सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स फंगाई और जो प्लांट है इनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स जो है इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब एनिमल्स जो है ये भी, इनकी भी कई अलग अलग तरीके की वेराइटीज होती है, इनकी भी कई अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, और उसी के आधार पर फ्रेंड्स जो एनिमल्स हैं उन्हें भी डिवाइड किया गया है। तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस तरह से किया गया है? तो देखिए जो सबसे पहला जो संघ है वो है पॉलीफेरा संघ। ठीक है, सेकंड जो है वो है सिलेंड्रेटा, थर्ड जो है वो है प्लैटीहेलमिन्थस, फोर्थ है निमेटोडा, फ्रेंड्स इसे एस्केलमिन्थस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिफ्थ जो है वो है एनिलिडा संघ, सिक्स्थ है ऑर्थोपोडा, सेवंथ है मोलस्का, एट्थ है इकाइनोडर्मिटा, फ्रेंड्स इसे एकिनोडर्मिटा के नाम से भी जाना जाता है। और जो फ्रेंड्स लास्ट जो संघ है वो है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो है फ्रेंड्स इसमें भी सब डिविजन किए गए हैं, जो कि दो तरह का है, एक है प्रोटोकॉर्डेटा और एक है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा जो है फ्रेंड्स इसे भी सब डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, जिसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे जो वीडियो आने वाली है, जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब ये जो सारे क्लासिफिकेशन जो किया गया है एनिमल्स का, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। बट फ्रेंड्स उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिनका मैं फ्रेंड्स आगे वीडियो लेक्चर्स में यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको उनके बारे में समझा देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आप आगे का जो वीडियो लेक्चर जब मैं आपको ये सारे वर्ड्स जब यूज़ करूँ, जब जंतुओं की जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें समझाऊँ, तो आप आसानी से उन्हें समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो टर्म है वो है बॉडी सिमेट्री।
बॉडी सिमेट्री का मतलब है फ्रेंड्स, देखिए जो बॉडी सिमेट्री होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है असिमेट्रिकल, एक होती है बायलैटरल सिमेट्री और एक होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए असिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है ना, या फिर कोई भी जंतु है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, तो वो कैसा हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि उस जंतु की जो बॉडी है वो कैसी होगी? असिमेट्रिकल बॉडी, है ना। अब ऐसे जंतु जिनमें क्या हो फ्रेंड्स, जिनका कोई पर्टिकुलर शेप हो, या फिर ये कह लो कि जिनमें क्या हो फ्रेंड्स, वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, है ना, केवल एक एक्सिस हो जो कि क्या हो फ्रेंड्स, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो है बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल। इनकी जो बॉडी होती है, जो हम ह्यूमन जो होते हैं, हमारी बॉडी होती है बायलैटरल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वन लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है जो कि बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी कैसे हो गई? बायलैटरल सिमेट्री। यदि एनिमल्स की बात करें तो फ्रेंड्स प्लानेरिया करके एक जंतु आता है, वो आगे हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। उसकी भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। इसके बाद में फ्रेंड्स एक होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब किसी भी जंतु की बॉडी में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाए, एक से ज़्यादा जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाए, तो उसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो अब बॉडी सिमेट्री से आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं कि असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, जियोमेट्री के अकॉर्डिंग भी यही होता है ना। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब जिसमें वन लाइन ऑफ एक्सिस पाई जाएगी, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइंस कितनी होगी? ओनली वन। उसके बाद में रेडियल सिमेट्री का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, है ना, तो वो होगी रेडियल सिमेट्री। इसके बाद में फ्रेंड्स यदि बात करें जर्म लेयर की, तो देखिए जर्म लेयर जो है फ्रेंड्स, आप उसे जर्म्स लेयर से रिलेट मत करिएगा। ठीक है, जर्म लेयर और जर्म्स का मतलब तो कीटाणु होता है, राइट। तो जर्म लेयर जो है फ्रेंड्स ये अलग चीज़ है, ये जर्म्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उससे रिलेट मत करिएगा। अब जर्म लेयर क्या होता है? देखिए जर्म लेयर जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है डिप्लोब्लास्टिक फ्रेंड्स, इसे डाइप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है ना, और एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 जर्म लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो ह्यूमंस जो होते हैं, है ना, उनकी जो बॉडी में जो जर्म लेयर पाई जाती है वो 3 जर्म लेयर, यानी कि वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि उनमें 3 जर्म लेयर होती है। जैसे कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल यदि आप जैसे जो हमारा स्टमक वाला जो पोर्शन है, यदि आप उसे कंसिडर करते हैं, तो देखिए जो फर्स्ट जो लेयर होगी वो होगी स्किन वाली लेयर, है ना, जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसकी बात करें, स्किन वाली लेयर हो गई। सेकेंड जो लेयर जो होती है जिसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें फैट कंटेन होता है या फिर जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, वो सेकेंड लेयर हो गई, है ना। और जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? वो लेयर जो इंटेस्टाइन फॉर्म करेगी, यदि हम लोग स्टमक एरिया की बात करें। तो इस तरह से जो ह्यूमन होते हैं फ्रेंड्स वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसमें 3 जर्म लेयर्स होती है ना। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें 2 जर्म लेयर होगी। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर जो होती है वो कौन क्या क्या नाम होते हैं उसके? एक होती है एक्सोडर्म, जिसे एक्टोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक जो होती है वो होती है एंडोडर्म। एक्सोडर्म मतलब जो ऊपरी परत होती है वो, एंडोडर्म जो अंदर की जो परत होगी वो। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर होगी वो। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी? एक्सोडर्म, जिसे एक्टोडर्म भी कहा जाएगा। एक होती है मेसोडर्म, जो बीच वाली जो लेयर होती है वो, और जो लास्ट वाली होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म, जो कि अंदर की तरफ पाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स जो होती है वो होती है। इनके बारे में फ्रेंड्स हम आगे वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या होता है। ठीक है, तो जर्म लेयर होगी 2 तरह की, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे, वो है सियोलम। फ्रेंड्स इसे कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। अब कॉलम का मतलब क्या होता है? सियोलम का मतलब होता है, ये क्या होती है फ्रेंड्स? दिस इज अ बॉडी कैविटी, एक तरीके की बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी कह लीजिए। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए बॉडी कैविटी जो होती है फ्रेंड्स, एक स्पेस होती है जो कि किसके थ्रू फील्ड होती है? फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, कुछ फ्लूइड होता है उसके थ्रू फील्ड होती है, और ये कहाँ होती है? हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और क्या होल्ड करके रखती है फ्रेंड्स? तो ये होल्ड करती है और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करती है। किनको? जो हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें होल्ड भी करती है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करती है। तो बॉडी कैविटी का काम क्या हो गया कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और होल्ड करेगी, और ये होती क्या? एक तरीके की स्पेस, एक खाली जगह है जो किसी न किसी फ्लूइड से भरी होती है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी कैविटी जो होती है फ्रेंड्स वो सेपरेट होती है। किसके थ्रू सेपरेटेड होगी? आइदर या तो मेम्ब्रेन के थ्रू, या यानी कि झिल्लियों के थ्रू, या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर है जो उसे सेपरेट करके रखता है। ठीक है,
ह्यूमन बॉडी कैविटीज होती है फ्रेंड्स, ये जो है ये लार्जेस्ट जो ह्यूमन बॉडी कैविटीज होती है वो दो तरह की होती है। एक जो होती है वो है वेंट्रल कैविटी और एक है डॉर्सल कैविटी। इसके बारे में भी फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है कॉलम यानी कि सियोलम। अब बॉडी कैविटी होती है एक तरीके की जिससे आप लोग अच्छे से आपको पता है कि बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए सियोलम के अंदर तीन चीज़ें फ्रेंड्स, एक है असिलोमेट है ना, सॉरी असिलोमेट। फ्रेंड्स असिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, है ना, जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा असिलोमेट, ठीक है। सेकंड जो है फ्रेंड्स वो है स्यूडोसिलोमेट, यानी कि ऐसे क्रीचर जिसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, बॉडी कैविटी जो है उसका थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस होगा, पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फॉल्स बॉडी कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट होती है ना, पूरी तरह से जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उसे कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट, है ना। और ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी पूरी तरह से प्रेजेंट होगी जिसे कहा जाएगा ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, सिलोमेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स कॉलम जो होते हैं, सियोलम जो होते हैं, ये होती है एक तरीके की बॉडी कैविटी। अब ऐसे एनिमल्स जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है असिलोमेट। ऐसे एनिमल जिसमें थोड़ा बहुत बॉडी कैविटी का एग्जिस्टेंस होगा उसे कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। और ऐसे एनिमल जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी उसे कहा जाता है सिलोमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट टर्म वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब आप सेगमेंट से क्या समझते हैं, यानी कि कोई सी भी ऐसी चीज जिसमें क्या हो, अलग अलग पार्ट्स हो, है ना। तो अब देखिए ऐसे एनिमल जैसे फॉर एग्जांपल आप अर्थवॉर्म्स की बात कर लीजिए या फिर कॉकरोच या मॉस्किटोज जो होते हैं उनकी बॉडीज पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसी लाइंस होती है ना, और इन्हीं लाइंस को कहा जाता है मेटामेरिक लाइंस। अब जिस भी एनिमल्स की बॉडी पर ये मेटामेरिक लाइंस पाई जाती है उन्हें हम कह देते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है, यानी कि दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी। उनकी बॉडी पे क्या है, सेगमेंटेशन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड सेगमेंटेशन का मतलब अब समझ गए आप कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे मेटामेरिक लाइंस पाई जाएगी, है ना, सो वी कैन से दैट दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, ओके। अब यदि बात करते हैं स्केलेटल की, तो देखिए स्केलेटल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा बॉडी सपोर्ट जो कि कैसा होगा, हार्ड होगा, यानी कि सम हार्ड बॉडी सपोर्ट, है ना। अब देखिए ये दो तरह का होता है, एक होता है एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल का मतलब ये होता, और एक जो होता है फ्रेंड्स होता है एक्सोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल का मतलब ये जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट करे, अंदर से सपोर्ट करे इन द सेंस कि लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी और जीव जंतु की बात करें तो बोन, है ना, जिस जीव जंतु में बोन पाई जाती, तो बोन्स क्या करती है, हड्डियां जो होती है फ्रेंड्स वो हमें अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसी के ऊपर हमारा जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, राइट। तो जो बोन्स होती है ये क्या करती है फ्रेंड्स, बॉडी को अंदर से सपोर्ट करती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एंडोस्केलेटन है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्सोस्केलेटन का मतलब ऐसा सपोर्ट जो बाहर से बॉडी को सपोर्ट करे, है ना। लाइक जैसे जो हमारे हेयर्स होते हैं, यदि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो स्कल होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यदि आप जैसे एनिमल्स की बात करें तो जो स्नेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, एक हार्ड शेल होता है ना, वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है ना, जो ऊपर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता, बॉडी के ऊपर की तरफ होता है। तो दैट्स वाई हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, एक्सोस्केलेटल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो स्केलेटल भी होते हैं वो कितने तरह के हो गए, दो, एक होता है एंडोस्केलेटल जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट करे, एक होता है एक्सोस्केलेटल जो बॉडी को बाहर से सपोर्ट करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये आप सारे इंपॉर्टेंट टर्म से आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं, आगे अगर मैं वीडियो लेक्चर में इनका यूज़ करूंगी तो आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगत के जंतु के शरीर पर छिद्र यानी कि ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए छिद्र से आप क्या समझते हैं, छिद्र को इंग्लिश में बोला जाता है पॉर्स। अब आप पॉर्स शब्द से आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पॉर्स पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी जो बॉडी है इनके ऊपर क्या है फ्रेंड्स, छोटे छोटे आपको पॉर्स दिख रहे होंगे, छिद्र दिख रहे होंगे, है ना। इसी के कारण फ्रेंड्स इन्हें क्या कहा जाता है, पॉरीफेरा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो लेवल के जो जंतु है ये सबसे बेसिक लेवल के जंतु है, ठीक है। एक तरह से ये कह लीजिए कि एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कि कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, बस आप ये समझ लीजिए कि मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगे और वो क्या ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, कि स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पॉरीफेरा संघ के जो जंतु है वो, ठीक है। अब देखिए इनके नेम से आपको क्लियर हो गया है कि इनके शरीर पर क्या पाए जाएंगे फ्रेंड्स, छिद्र। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पॉरीफेरा,
ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का मतलब फ्रेंड्स इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पंज के जैसा होता है। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉर्स रहते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स स्पंज लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे स्पॉन्जेस कहा जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ऐसा ऐसा जंतु जो क्या हो, एक स्थान से दूसरी प्लेस पर जो मूव, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो मूव ना हो पाए, ऐसी चीज जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं हो पाती उसे कहा जाता है नॉन मोटाइल। अब फ्रेंड्स देखिए, लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। वो उन्हें एक वो खुद अपने अपने आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं हो सकते। वो बात अलग होती है कि हम उन्हें खोद कर जमीन से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गाड़ देते हैं, वो चीज़ अलग है। वो खुद से नहीं जाते, हम उन्हें करते हैं, है ना। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो पॉरीफेरा संघ के जंतु है, ये जंतु होते हुए भी, एनिमल्स होते हुए भी क्या है फ्रेंड्स, नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं हो सकते, है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स ये क्या है, मराइन एनिमल्स है। मराइन एनिमल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये खारे पानी में रहेंगे, समुद्री जो जल होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो एक और प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या है कि फ्रेंड्स इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। यानी कि फ्रेंड्स इनकी बॉडी पे ऊपर की तरफ एक ऐसा सपोर्ट होता है जो कि क्या करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना। तो इनकी बॉडी पे हार्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि किस जगत के जंतु के शरीर पर छिद्र यानी कि ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉरीफेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु पॉरीफेरा संघ से संबंध रखता है। आपके ऑप्शन है साइकन, सेकंड है मायोनिया, थर्ड है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स साइकन और मायोनिया ये दोनों ही जगत के जो जंतु हैं ये पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, साइकन की इमेज है, ठीक है, जो कि खारे पानी में पाया जाएगा क्योंकि पॉरीफेरा संघ से संबंध रखता है इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगत के जंतु के मुख के चारों ओर धागे समान संरचनाएं पाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है धागे समान संरचना, मतलब फ्रेंड्स आप इन्हें एलईडी बल्ब मत समझ लीजिएगा, है ना, ये जंतु है, ठीक है। अब ऐसे जंतु जिनके मुख के चारों ओर धागे समान संरचना पाई जाएगी, यानी कि फ्रेंड्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके जो फेस होता है उसके चारों ओर, है ना, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो वो कौन से जगत के जंतु होते हैं, तो वो होते हैं फ्रेंड्स सिलेंट्रेटा, जिनके मुख के चारों ओर क्या पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो थ्रेड लाइक जो संरचना है वो पाई जाती है ना। आप नीचे वाली इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सारे जंतु हैं ये सिलेंट्रेटा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा जगत से संबंध रखता है। अब देखिए फ्रेंड्स सिलेंट्रेटा जो जगत है ये थोड़ा सा एडवांस है ना। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप इन्हें पढ़ें, ये सारे जो जगत के जो जंतु हैं, तो इन्हें लाइन बाय लाइन ही पढ़ें, ठीक है। अगर आप इन्हें ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप इनकी प्रॉपर्टी में बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ने को इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अभी जो है जो अभी हमने पढ़ा पॉरीफेरा, ये क्या है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक लेवल था। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा है, थोड़ा सा एडवांस होगी, है ना। इसके बाद में जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो पॉरीफेरा जो होता है वो क्या है, बिल्कुल सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंतर्गत, है ना। फिर सिलेंट्रेटा गया, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया जिसमें 2 जर्म लेयर हो गई, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है ना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ताकि आपको जैसे पता चल जाए कि अगर सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक हो गया मतलब इसके बाद के जितने भी रहेंगे वो डिप्लोब्लास्टिक तो रहेंगे ही सही, अब आइदर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं जैसे जैसे उनका इवॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन ही पढ़िएगा इनको, ठीक है। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जंतु जो है सिलेंट्रेटा जगत से संबंध रखता है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलेंट्रेटा जगत के जो जंतु होते हैं उनमें 2 जर्म लेयर होती है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक जो लेयर हो गई वो कौन सी हो गई फ्रेंड्स, एक्सोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म भी कहा जाता है जिसे, और एक जो हो गई वो हो गई एंडोडर्म, है ना, जो अंदर की लेयर होती है वो, है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा, ये तीनों ही जो जंतु है ये सिलेंट्रेटा जगत से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो फ्रेंड्स आपको यहाँ इमेज दिख रही है ये हाइड्रा की इमेज है, ये जो है फ्रेंड्स ये जेलीफिश है और ये जो है ये मूंगा है। अब फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि इनके मुख के चारों ओर धागे समान संरचना पाई जाती, तो इसका यूज क्या है। ये जो एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो संरचना जो है ये इन्हें भोजन पकड़ने में मदद करती है ना।
तो इसका काम यही होता है कि ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके थ्रू ये भोजन को डिराइव कर पाते हैं अपने, है ना। अब फ्रेंड्स इसमें जो हाइड्रा है, ये जो फ्रेंड्स आपको सामने जो इमेज दिख रही है, ये फ्रेंड्स हमेशा सोलो होता है, मतलब ये हमेशा अकेला रहता है। जैसे फ्रेंड्स एक और जंतु जो सिलेंट्रेटा जगत के अंतर्गत आता है उसका नाम है कोरल्स। कोरल्स जो होता है फ्रेंड्स ये हमेशा झुंड में रहता है ना। बट हाइड्रा जो है फ्रेंड्स ये हमेशा कैसा रहेगा, तो ये हमेशा सोलो रहता है, मतलब अकेला रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा, ये तीनों ही जंतु जो है वो सिलेंट्रेटा जगत से संबंध रखते हैं। सो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं। So the options are flatworms and coelomate, second is triploblastic, third is bilateral symmetrical body और fourth है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं वो ये तीनों ही प्रॉपर्टी को कंज्यूम करके रखते हैं, यानी कि ये फ्लैट वर्म्स भी होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी भी होती है इनकी। कैसे, अब देखिए फ्लैट वर्म कैसे बोल रही हूँ मैं, तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेनेरिया होता है, जब से अभी हमने डिस्कस किया था आगे वीडियो लेक्चर में कि प्लेनेरिया जो होती है इसकी बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना। क्यों, क्योंकि इसमें वन लाइन ऑफ एक्सिस पाए जाते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थस जगत के जितने भी जंतु हैं वो कैसे होंगे फ्रेंड्स, बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी वाले होंगे, है ना, उनमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स फ्लैट वर्म की बात कर रहे थे, है ना। देखिए इन्हें फ्लैट वर्म क्यों कहा जाता है, तो फ्रेंड्स अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे तो जो इनका ऊपरी पार्ट जो होता है वो कर्व शेप का होता है ना। तो ये जो कर्व शेप का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है डॉर्सी। डॉर्सल मतलब आप कह सकते हैं कि जो डॉर्सल है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे डॉर्सल कहा जाता है, और नीचे का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, तो उसे वेंट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों मिक्स हो गए, तो इसे कहा गया कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रली होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स इन्हें क्या कहा गया, फ्लैट वर्म, और इसे डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट भी कहा जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, असिलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म यानी कि एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी हमने जो पहले वाला पढ़ा था सिलेंट्रेटा वो कैसा था, वो डिप्लोब्लास्टिक था, फिर और थोड़ा सा इवॉल्व हुआ इनमें और प्लैटीहेल्मिन्थस आ गए जो कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लैटीहेल्मिन्थस जंतु का पोषण करने का तरीका किस तरह का होता है। अब फ्रेंड्स ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस जो होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं मुक्त रहने वाले जानवर यानी कि फ्री लिविंग एनिमल्स, सेकंड है परजीवी यानी कि पैरासिटिक, और थर्ड है 1 into both, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्लैटीहेल्मिन्थस का जो पोषण करने का तरीका जो होता है, जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है कि फ्रेंड्स ये तो अदर या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या फिर ये पैरासिटिक यानी कि परजीवी रहते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि या तो अपना फूड जो है वो खुद डिराइव कर लेंगे, या फिर कुछ क्रीचर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब उनसे फूड तो प्रिपेयर करवा लेते, वो उनसे अपना फूड तो डिराइव कर लेते, लेकिन उनको बिना हार्म किए, उनको बिना मारे। तो ऐसे जंतु जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, दूसरों से अपना फूड डिराइव करेंगे लेकिन उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, उन्हें कहा जाता है पैरासिटिक यानी कि परजीवी। तो फ्रेंड्स ये दोनों होते हैं, ये फ्री लिविंग एनिमल भी होते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 into both। अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है फ्रेंड्स ये प्लैटीहेल्मिन्थस से संबंधित होता है, ठीक है, उससे संबंध रखता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स टैपवर्म, ये दोनों ही जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो है प्लेनेरिया है और ये टैपवर्म, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में फीताकृमि या फिर लेस वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत ही आते हैं दोनों। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स इनके जंतुओं के नाम भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा जंतु किस संघ के अंतर्गत आता है, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लेनेरिया और फीताकृमि यानी कि टैपवर्म जो है वो जंतु जो है वो किस जगत के अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत। और इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट वर्म्स होते हैं और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी भी कहा जाता है इन्हें। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो, उनकी बॉडी को डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस जंतु जगत का शरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है। लंबा यानी कि मतलब जो उनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, और बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा जंतु जो कैसा होगा, लंबा होगा और बेलनाकार, तो फ्रेंड्स वो आता है एस्केलमिन्थस यानी कि निमेटोड जगत के अंतर्गत, है ना।
जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख रहे हैं, देखिए इस तरह के वो दिखते हैं, है ना। अब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स वो कैसी होती है, उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होती है ना। अब यदि बात इनकी प्रॉपर्टी की करें फ्रेंड्स, तो देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्या है, इनका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का, तो इन्हें राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसे हिंदी में गोल कृमि कहा जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि ये एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, 3 जर्म लेयर इनके अंदर होती है। कैसे होती है, तो देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए एक जो लेयर है वो है एक्टोडर्म, जो कि बाहर की लेयर है। सेकंड जो है लेयर जो बीच में वो है मेसोडर्म, और जो लास्ट जो लेयर अंदर की तरफ है वो है एंडोडर्म। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये क्या है, स्यूडोसिलोमेट है, यानी कि जो इनमें बॉडी कैविटी जो होती है वो थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, थोड़ा सा उसका एग्जिस्टेंस होता है, लिटिल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये बॉडी कैविटी किसके किसके बीच में पाई जाएगी, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट है ये, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई यानी कि 3 जर्म लेयर हो गई, और स्यूडोसिलोमेट हो गई यानी कि इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस होता है उसका, ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी बॉडी कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, यानी कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इनकी बॉडी मतलब इनमें पाई जाती है ना। इनकी जो बॉडी होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरासिटिक, यानी कि परजीवी, जो दूसरों से अपना फूड तो प्रिपेयर करेंगे बट उनको बिना हार्म किए। अब यदि इस जंतु जगत के एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, तो एक होता है फ्रेंड्स एस्केरिस और एक होता है थ्रेडवर्म। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, ये है थ्रेडवर्म। जो चिल्ड्रंस होते हैं फ्रेंड्स, है ना, वो जो अपना वेस्टेज निकालते हैं, अपने एक्सक्रीशन करते हैं अपनी बॉडी से, उनके वेस्टेज में फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि अगर उनके बॉडी में कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, लाइक कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फ्रेंड्स ये थ्रेडवर्म जो है उनके वेस्टेज में जो निकलता है उसमें दिखता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है थ्रेडवर्म, ठीक है, जिसे राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे जीवों को गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि किस जंतु जगत का शरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्केलमिंथस वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा जंतु एनिलिडा जगत से संबंध रखता है। आपके ऑप्शन है केंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म, सेकंड ऑप्शन है जोंक यानी कि लीचेस, थर्ड है नेरिस, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे ही टाइप के जो जंतु हैं ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं केंचुए को, तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा, अर्थवॉर्म्स मिट्टी में दिखते हैं अधिकतर, है ना। लीचेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जोंक। ये जोंक क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए जैसा आपने कभी सुना होगा कि एक इस टाइप का जो कीड़ा रहता है जो बॉडी से एकदम चिपक जाता है और फिर बॉडी से अलग नहीं होता, है ना। वो क्या करता है, हमारी बॉडी से चिपक के जो ब्लड है उसको सक करने लगता है, उसको चूसता है, ठीक है, उसको पूरा चूसता जाता है, ब्लड को सक करता है, और वो इतनी आसानी से बॉडी से अलग भी नहीं होता है ना, बॉडी में चिपक जाता है वो एक्चुअली, तो उसे ही कहा जाता है लीच यानी कि जोंक, ठीक है। और थर्ड जो आपको इमेज दिख रही है फ्रेंड्स वो है नेरिस की इमेज, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारे ही जंतु जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं एनिलिडा जगत के अंतर्गत, ठीक है। अब यदि फ्रेंड्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है इनकी बात करें, तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि 3 जर्म लेयर होती है इनके अंतर्गत भी, ठीक है। सिलोमेट होंगे यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होगी। सिलोमेट आ गए फ्रेंड्स, अब ये कैसे होंगे, सिलोमेट यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर रहेगी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बायलैटरल सिमेट्री यानी कि जो इनका शरीर होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और इनकी बॉडी पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेगमेंटेशन होते हैं। सेगमेंटेशन यानी कि क्या, जो मेटामेरिक लाइन जो होती है वो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है ना। तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया कि दे हैव अ बॉडी सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, है ना। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जो मेटामेरिक लाइंस आपको भी दिख रही है फ्रेंड्स इमेज में भी, इनकी बॉडी के ऊपर ये मेटामेरिक लाइंस दिख रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट दे हैव अ बॉडी सेगमेंटेशन, ओके। तो अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि ये जो है ये 4 प्रॉपर्टी तो है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो देखिए फ्रेश वाटर होगा या फिर मराइन वाटर जो होता है, समुद्री जल जो होता है, या फिर लैंड, तीनों ही जो जगह हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर में भी और लैंड में भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये सारे ही जंतु जो है वो एनिलिडा जगत से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु ऑर्थोपोडा संघ से संबंध रखता है। अब फ्रेंड्स ऑर्थोपोडा संघ से संबंध कौन सा जंतु रखेगा, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले तो ऑर्थोपोडा जो वर्ड है उसका मीनिंग समझिए। तो देखिए ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट,
है ना, जुड़ाव यानी कि। और पौडा या फिर पॉड का मीन्स होता है लेग्स। अब ऑर्थोपोडा क्यों बोला गया, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि देखिए जितने भी टाइप के कीड़े मकोड़े आते हैं वो सब ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना, जितने भी कीड़े मकोड़े रहेंगे। अब कीड़े मकोड़े तो फ्रेंड्स अर्थ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो संघ है, ये जो ग्रुप है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े अर्थ पे पाए जाते हैं, है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनको ऑर्थोपोडा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इन्हें पलट दे यदि पीछे से, तो फ्रेंड्स जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई जीव है, इनके जो लेग्स होते हैं फ्रेंड्स वो एक ही जगह से अटैच होते हैं, एक ही जगह से फ्रेंड्स क्या होते हैं, वो निकल के मतलब डेवलप होते हैं, है ना। तो इसीलिए वो एक ही जगह पे जॉइंट होते हैं, और वो कौन जॉइंट होते हैं, उनके लेग जॉइंट होते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इन्हें ऑर्थोपोडा कहा जाता है ना। तो इनके नेम में ही क्या है फ्रेंड्स, इनका जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है वो छुपा हुआ है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, झींगा मछली, केकड़ा, या फिर मक्खी मच्छर, खटमल टिड्डी और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, कीड़े मकोड़े ही हैं, और सारे कीड़े मकोड़े ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनकी यदि प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो रुधिर जो अंदर परिसंचरण तंत्र जो होता है, जो रक्त होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अंदर की तरफ रहेगा तो उसको इंटरनल वो सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्रीचर ले लीजिए, लाइक मॉस्किटो ले लीजिए, है ना। अब मॉस्किटो का जो नेक एरिया होता है उसमें से कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड जो है बाहर भी आ जाता है ना। तो बाहर आ गया मतलब फ्रेंड्स दे हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड बाहर आ गया मतलब जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है। साथ ही साथ इनकी जो बॉडी है उसमें सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, है ना, लाइंस पाई जाती है, मेटामेरिक लाइंस, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती हैं, ओके। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। अब सिलोमेट हो गए यानी कि क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे एनिलिडा भी सिलोमेट था, है ना, ट्रू बॉडी कैविटी उनमें प्रेजेंट थी, है ना, बॉडी कैविटी पूरी तरह से उसमें प्रेजेंट थी। इनमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, बॉडी कैविटी जो है वो पूरी तरह से प्रेजेंट होती। साथ ही साथ ये बायोलैटरल सिमेट्री मतलब बायोलैटरल सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती। कैसे, देखिए आपको इमेज में बताती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स क्या है, इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो सकती है 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या है कि इनकी जो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, बायोलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना। तो अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस संघ के जंतु के अंतर्गत आती है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है क्योंकि आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना, कि दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड बायोलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारे कीड़े मकोड़े इस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं की देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है। बॉडी कैविटी वर्ड से आप अच्छी तरह से वाकिफ है फ्रेंड्स कि बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके प्रोटेक्ट करके रखें, उन्हें होल्ड करके रखें, है ना, और एक तरीके की क्या है फ्रेंड्स, स्पेस है। तो बॉडी कैविटी जो होती है ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं की, उन्हें क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उन्हें कहा जाता है हीमोसिल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है हीमोसिल इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ से संबंध रखता है। आपके ऑप्शन है घोंगा, घोंगा को फ्रेंड्स इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स ये रहा स्नेल, ठीक है। इसके बाद में सीपी, है ना, और ऑक्टोपस। तो फ्रेंड्स ये सारे ही जो जंतु है ये किसके अंतर्गत आते हैं, मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स मोलस्का संघ भी क्या है फ्रेंड्स, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, है ना। कीड़े मकोड़े जिसके अंदर आएंगे वो ऑर्थोपोडा है, जो कि सबसे बड़ा फर्स्ट जो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल का वो है ऑर्थोपोडा, और सेकंड जो है फ्रेंड्स वो है मोलस्का, है ना, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जिसके अंतर्गत ज़्यादा एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घोंगा, सीपी और ऑक्टोपस तीनों ही मोलस्का संघ से संबंध रखते हैं। अब यदि फ्रेंड्स इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो इनके अंदर भी फ्रेंड्स क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
ठीक है। बॉडी सेगमेंटेशन जो होता है, बॉडी पे लाइंस जो होती है वो बहुत बारीक होती है, बहुत कम होती है, तो लिटिल बॉडी सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर होती है, और कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं कि देखिए कौन कौन से इसके अंदर जीव जंतु आएंगे, लाइक स्लग हो गया, कटल फिश हो गया, ऑस्टर हो गया, स्क्वीड, स्नेल, है ना, लिम्पैट हो गया, नॉटिलस हो गया, ऑक्टोपस हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स ये जो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इमेज में, ये सभी के सभी क्या है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं ये सभी जंतु, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 थे, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का संघ के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो ये सांस लेते हैं वो किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है गिल्स, टिनिडिया, थर्ड है 1 and 2 बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मोलस्का संघ के जंतुओं में श्वसन जो होता है वो गिल्स और टिनिडिया दोनों ही तरह से होता है, किसी किसी में गिल्स के थ्रू होगा और किसी किसी में टिनिडिया के थ्रू होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन है, यानी कि 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोलस्का संघ के जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी कि जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होगी। सो द ऑप्शंस आर यकृत, वृक्क, आहार नाल और मलाशय। तो फ्रेंड्स मोलस्का संघ के जंतुओं में एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है वृक्क के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर 2 है कि जो ऑक्टोपस हो गया या जो स्नेल हो गया, ये जो मोलस्का संघ के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं, इनमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो वृक्क के द्वारा होती है, ठीक है। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस जंतु जगत के शरीर पर कांटे यानी कि स्पाइन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है एस्केलमेंथस यानी कि निमेटोड, सेकंड है इकाइनोडर्मेटा यानी कि एक्इनोडर्मेटा भी कहा जाता है इसे, थर्ड है ऑर्थोपोडा और फोर्थ है मोलस्का। तो फ्रेंड्स जो एक्इनोडर्मेटा जगत के जो जंतु होते हैं इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कांटे, यानी कि एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर इनके शरीर पर, एक संरचना पाई जाती है, कांटेदार संरचना, है ना। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनके शरीर पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, कांटे पाए जाते हैं। सो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये कैसे हैं, स्पाइन स्किनी एनिमल है, ठीक है, क्योंकि इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो स्टार फिश हो गई फ्रेंड्स, आपने कभी स्टार फिश को देखा हो रियल में, नहीं तो कभी टीवी पर देखा हो, है ना, तो उनके शरीर पर हल्के से कांटेदार संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं एक्इनोडर्मेटा के अंतर्गत, ठीक है। अब यदि फ्रेंड्स इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए ये कैसी होती है फ्रेंड्स, इनकी जो बॉडी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है ना, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो पाई जाती है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर इनमें भी होती है, और ये कैसे होते हैं, सिलोमेट यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है ना। स्टारफिश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये जो आपको यहाँ पर सारे जितने भी जीव दिख रहे हैं ये सभी जो है ये एक्इनोडर्मेटा जो संघ है इसके अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके सारे जो संघ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सारे संघ के जो जंतु है उनसे अच्छी तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आपका फ्रेंड्स एक अभी जो संघ है जो लास्ट वाला था जो कि है कॉर्डेटा, वो अभी बच रहा है, उसे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑलराइट, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो आपने एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट में, आपको डेफिनेटली हम उसका आंसर करेंगे। और यदि आप साथ ही साथ ये चाहते हैं कि हम किसी अदर टॉपिक को लेके वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।